सीट शेयरिंग को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही तरफ से छोटी पार्टियों को मनाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। लेकिन अब तक ना तो एनडीए में कोई बात बन पाई है और ना ही महागठबंधन में। एनडीए में जहां चिराग पासवान ने अब तक कोई पत्ता नहीं खोला, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं। उधर महागठबंधन में पटना में राबड़ी आवास पर मैराथन बैठक हुई। ये बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया गया। खबर यह है कि कल तेजस्वी यादव दिल्ली आ सकते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। उधर मुकेश सहनी ने तो साफ कर दिया कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं। साफ है कि बिहार की राजनीति अब दिल्ली तक पहुंच गई है और लगता है कि दिल्ली से ही कोई सुलह का रास्ता निकलेगा। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक पारा हाई नजर आ रहा है। मोटे तौर से बड़ी सहमति हो चुकी है। स्वाभाविक है, जब 4 पार्टियों का गठबंधन होगा तो विचार विमर्श का दौर लंबा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सब तय हो जाएगा। और ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है, यूपीए के लिए भी है। मैं समझता हूं कि अब चुनाव का घोषणा हो चुका है और अब हम सब चुनाव मैदान में हैं। तो अब सब चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन कौन कौन किन किन सीटों पर चुनावी मैदान में है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है अब दिल्ली तक पहुंचा है और दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां महागठबंधन में लगातार बैठक, आरजेडी की 8 घंटे तक ये बैठक चली है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। दोनों तरफ से ही हाईकमान की तरफ से अब कोई रास्ता निकलने के आसार सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी का क्या फॉर्मूला हो सकता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीडीयू 101, इसके अलावा जेडीयू 101, बीजेपी 100, एलजेपीआर 29, एचएम 7 और आरएलएम 6 सीटों पर। ये एक फॉर्मूला है संभावित जो नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि किसमें कितना दम है। चिराग पासवान की डिमांड है 40 सीटें। एलजेपीआर 135 सीटों पर लड़ी थी, 2020 में जीती थी कुल 1 सीट। स्ट्राइक रेट 74%। 2024 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए स्ट्राइक रेट रहा 100%। 5 सीटों पर लड़ी, 5 की 5 सीटें जीत गई। और सीधे रुक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रशांत कुमार इस समय, प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। कोई जात के नाम पर बिक जाएगा, कोई हिंदू मुसलमान बन जाएगा, कोई 5 किलो अनाज के लिए वोट दे देगा, कोई 500 रुपये के लिए वोट दे देगा। लेकिन अगर ये लोगों ने किया तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भाई तब अगले 5 साल भी इसी कुव्यवस्था में जीने के लिए तैयार रहना। फिर दोष किसी को मत देना। फिर ये नहीं कहना कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को अगर आपने वोट दिया है तो कल वो जीत कर आएंगे दोबारा चुनाव के बाद तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, और ज़्यादा आपका लूटपाट करेंगे। तो हर हालत में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको आपको हटाना है। नहीं हटाइएगा तो तैयार रहिए इसी दुर्दशा में जीने के लिए। आपने कहा कि अभी प्रॉमिस किया कि हम एक परिवार को एक नौकरी देंगे। उसको कोई उसको उसका ना कोई कहा कि मेरे पास विजन है, मैं दूंगा ना। तो वो हाँ तो ठीक है। तो 78 साल के बिहार की देश की आज़ादी के बाद बिहार में 26 लाख के आसपास लोग नौकरी करते हैं। और तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और जनता को साफ तौर पर कहा है कि सोच समझकर आप वोट देना। चलिए, हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, कुमकुम भारद्वाज, प्रवक्ता बिहार बीजेपी, और कुमार राकेश, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आपसे शुरुआत कर लेती हूं मैं। कुमकुम जी, अभी प्रशांत किशोर को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई सोच समझकर वोट देना। एक तरफ तो प्रशांत किशोर, क्योंकि इस बार वो चुनावी मैदान में है, पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, अभी भी पत्ते नहीं खुले हैं। मैं क्या आपको कहना चाहूंगी कि बिहार की जो जनता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बिना सोचे समझे वोट नहीं करती है। प्रशांत को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराकर तब वो पद यात्रा के लिए निकले और लोगों से उन्होंने कहा कि हम आपकी भलाई के लिए आए हैं, आप अपने बच्चे को मुंह देख करके
आप आगे का जो भी स्टेप है वो लीजिए। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि जो उनकी पद यात्रा शुरू हुई थी बिहार के भितिहरवा से, उसके पहले ही वो पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका था। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को अगर पीके बोला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी नासमझी इतनी है कि जिसको अगर मैं काउंट कराने लगूं तो शायद मैं ही सिर्फ बोलती रह जाऊंगी, दूसरे प्रवक्ताओं को शायद मौका ही ना मिले बोलने का। चलिए, सीट शेयरिंग पर बता दीजिए। विचारधारा है, प्रशांत किशोर के बारे में भी बात करेंगे। कुमकुम जी, सीट शेयरिंग पर बता, के साथ कभी किसी पार्टी, सीट शेयरिंग पर बता दीजिए, कब तक पत्ते खुल रहे हैं, कब तक का इंतजार और करना होगा? आपको अब ज्यादा वक्त नहीं है। जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी का नाम ही है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, सब कुछ यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से होता है और आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, प्रोबेबली बाय टुमारो, कल तक आपको पता चलेगा कि सारे सीटों पे 243 सीटों पे हमारा नाम जनता के बीच में होगा कि किसको कहां से हम ला रहे हैं लोगों के तो बीच दिल्ली में। से अब दिल्ली से इसका जो है हल निकल जाएगा, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए, आप इसको ऐसा ना कहें कि दिल्ली से इसका हल निकल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, तो फिर मैं समय ज्यादा लूंगी आपके सवाल पे उत्तर देने के लिए। दिल्ली से हल इसलिए निकलेगा क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, लेकिन पूरा पार्टी एक जो है वो डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी होता है कि नीचे से सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद बिहार में एक बैठक का दौर चला और बिहार में बैठक का दौर चलने के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से जो मुहर लगेगा, उसके लिए अब वो दिल्ली से वो फाइनल वो मुहर लग करके चीजें आएंगी। हमारा पार्टी जो है वो इस तरीके का नहीं है कि जिसको पार्टी को बोलने के लिए ही मुझे रेफर ठीक है, मतलब फाइनल मुहर दिल्ली से लगेगी, यही मैं बात आपसे कह रही थी और आपने भी उसी बात पर सहमति दिखाई है। इंक्लूसिव अलायंस, आप सुने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। पता ही नहीं चलता है कि इन्होंने इस एक्रोनिम को इंडिया को लेने के लिए इन्होंने कुछ भी जोड़ दिया। तो इनका जो गठबंधन है वो कुछ भी है जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो मैं अगर अपनी बात करूं, एनडीए की बात करूं, हमारे यहाँ सब कुछ बेहतर है और आपको जल्द से ही, कल ही मैं बता रही हूँ कि कल मैक्सिमम कल तक, लेटेस्ट बाय टुमारो, ये चीजें जनता के बीच में होगी कि लोगों को कहां से। ठीक है, मैं प्रभात जी से भी पूछ लेती हूँ। प्रभात जी, महागठबंधन में क्या कुछ हाल? आज राबड़ी देवी के आवास पर 8 घंटे की बैठक, इसके अलावा अब ये खबर है कि भाई तेजस्वी यादव आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी से भी, शीर्ष नेतृत्व से। आरजेडी 50 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है। कितनी सहमति, कहाँ तक सहमति बन पाई है? श्रद्धा जी, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि कुमकुम जी ने बहुत सारी बातें रखी। मैं वैसे प्रशांत किशोर जी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मेरा उनसे कोई रिश्ता है। चूंकि इन्होंने जो कहा कि वो बड़ा कम जानते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये बात तो मोदी जी पे लागू होगी। भाई, उनको सलाहकार तो मोदी जी ने बनाया था। प्रशांत किशोर तो घूम घूम के कह रहे हैं पूरे बिहार में कि मोदी जी को प्रधानमंत्री मैंने बनाया था। अब ना समझ कौन है, ये बात कुमकुम जी बाद में सोच लेंगी, जब घर पे आराम से बैठेंगी तो सोचेंगी कि भाई ना समझ कौन है। मैं उसमें जाता नहीं हूं। अब दूसरी बात पे आ जाता हूं। इन्होंने परिवारवाद की बात करी। कुमकुम जी, जयशाह का नाम सुना है? नहीं सुनी होंगी आप, पढ़ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। वो अमित शाह का बेटा है, ये समझ लीजिए। सम्राट चौधरी कौन है पता है आपको? नहीं पता होगा आपको। शकुनी चौधरी जी का बेटा है। तो ये सब मत समझाइए, बिहार के लोग आपसे ज्यादा समझदार है कि बिहार पे कंट्रोल कीजिए। लठैती नहीं चलेगी यहाँ पे, बोल लीजिए। हम तो ये लठैती नहीं चलेगी। राजद की सरकार अभी बिहार में नहीं है। हाथ पकड़ करके 3000 सुनिए कुमकुम जी, मेरी बात आपने बिहार में बंटाधार किया है। लठैती मत कीजिए, लठैती मत कीजिए। एक महिला के साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, बिल्कुल सलीके से बात कीजिए, ठीक है? और सारा बत्तीसी जो आप दिखा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको थोड़ा भी पता नहीं है कि आपको किस तरीके से बात करना है। चुप करवाइए, एकदम सलीके से बात कीजिए, इस ढंग से डिबेट सलीके से बात कीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बुलवा लीजिए इनसे। नहीं, पर आपसे मैंने जो सवाल पूछा, पहले उसका जवाब दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब दूंगा, तो पहले उस सवाल का जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है। आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, मैं आपको बोलने से बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बीच में नहीं बोला। लेकिन परिवारवाद की बात आप अगर लेकर आ रहे हैं तो शायद लिस्ट ज्यादा ही होगी, ये तो आपको पता ही है। सुन तो लीजिए श्रद्धा जी, अरे मेरे शब्द थोड़े कड़वे होते हैं।
कुमकुम जी को बुरा लगेगा, लेकिन आप मातृशक्ति है, मैं सम्मान करता हूँ। मेरे शब्द आपसे ज्यादा रक्षा कर रहे हैं। का एक महिला जब आंख दिखाती है ना, दुर्गा जब अपना सुनिए 3000 से ज्यादा दुर्गा की महिलाओं भी के शक्ति रेप का है जानिए। वो। आपके शब्द बड़े कड़वे होते हैं और तो मेरे शब्द आपको लहूलुहान कर देंगे। इसलिए एकदम अपने ये है तरीके आपके से नेता बात की कीजिए और एक हकीकत। पढ़े लिखे इंसान की तरह बात कीजिए। आप पैनल पे बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, कुलदीप चौराहे सिंह पे सेंगर का नाम सुना है? बैठ करके डिस्कशन मैं नहीं हो इसकी रहा आज आपका। ठाकर का नाम नहीं लूंगा, वो तो घुंगटी पे मातृशक्ति बैठ करके रहती है, मैं घुंगटी सम्मान पे करता बीड़ी हूँ। नहीं पिया वो जा वीडियो रहा है। पूरे देश ने यहाँ देखा है, भारतीय डिस्कशन हो जनता रहा है। पार्टी का चाल चक्र और चेहरा। ठीक है, सुनिए शांत प्रभात हो जी, जाइए। मेरी बात का अब जवाब आने दे दीजिए दीजिए, मुद्दे पे। क्योंकि और भी हमारे बिहार पास में गेस्ट 20 जुड़े हुए हैं, वर्षों मुझे से उनसे भी आपकी बात सरकार करना है। सुनिए आप सुनिए, प्रशांत आप मुद्दे किशोर, की बात पर बात ये करिए। वो प्रभात में जी, घुमा रही थी, आप बताइए ना क्या किया? प्रभात जी, चुप रहे। इसके लिए ये बहुत शेरा है डिबेट बिहार। मिलेंगी, सीट शेयरिंग पे बात कर लें जवाब हम। नहीं है आपके पास। हम सीट शेयरिंग पे बात कर लें। कांग्रेस को बिल्कुल कितनी करेंगे। सीटें मिलने वाली हैं? सीट शेयरिंग हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है श्रद्धा जी, दिक्कत ये है। अरे तो वो उसके बगैर आपके चुनाव मुद्दा हो कैसे सकता लड़ेंगे? है। हमारे लिए मुद्दा कोई ही नहीं है तो फिर वो मुद्दा अब तक हमारा- क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो विध्वंस चल रहा है एनडीए में, मांझी जी ने क्या कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो इंतजार दे है दो आपको। केवल 5 ग्राम। सुन तो लीजिए श्रद्धा जी, मैंने दिनकर को पढ़ा है, मैं दिनकर के कुल से आता हूं, मुझे पता है दोनों कारण से, कर्म से भी और जन्म से भी दिनकर के कुल से आता हूं मैं। दिनकर ने लिखा था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये बात श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा और मांझी जी ने कहा मोदी जी को। तो दुर्योधन कौन है ये मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया, हम इसलिए रुके हुए हैं। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे वो तो बता दीजिए। आप पूरा घूम गए, उस सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई हो गई बात, जवाब मुझे दे बता दिया। तो दीजिए। हाँ या ना मैंने बता क्या दीजिए, कहा? या इंतजार कर रहे हैं पहले कि भाई दुर्योधन- सुनिए सुनिए सुनिए, या आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं माने तो उनसे हम बात कर लेंगे, या जीतन राम मांझी नहीं माने तो वहां बात कर लेंगे, इस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार हो रहा है? क्यों अब तक इसका फॉर्मूला तय नहीं हो पाया? जल्दी से बता दीजिए। बोल लिया आपने। मैं ये कह रहा हूं कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, वो हनुमान बन के डोल रहे थे, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। अभी है ना? नीतीश बाबू को हराने के लिए थे, लेकिन हमने अपने साथ तो नहीं लिया था उनको, या अरे हमारे साथ अभी- तो वो नहीं आए थे। दोनों बातें मैं कह रहा हूं। तो आप ये सब छोड़ दीजिए, हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे वो शिंदे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो सीन अकाली दल के साथ पंजाब में हुआ हो, चाहे वो सीन बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने ही, नाम ले लूं, आरसीपी सिंह, नीतीश बाबू भाग के गए थे लालू जी के दरवाजे पे, तो वो सब हमें पता है श्रद्धा जी। प्रभात हम जी, इनको ढंग से निपटेंगे। प्रभात जी, और भी मेहमान जी। हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। देखिए दे ये दिया। नहीं दिया, मान लीजिए आपने नहीं दिया है। कुमार फिर से राकेश पूछ हैं हमारे लीजिए। साथ, वरिष्ठ मैं कह पत्रकार रहा हूं, हैं, हमारे क्योंकि पास मुझे में क्योंकि सीट शेयरिंग पर समय कोई बहुत दिक्कत ज्यादा नहीं नहीं है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। कुमार राकेश जी, हाँ, लगता है जवाब दे दिया प्रभात जी ने जो मैंने पूछा। क्या इस पर बात हुई, समझ में आया कि कांग्रेस की कितनी सीटों की डिमांड है, कितनी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? अभी तक इससे पर्दा नहीं उठ पाया है। सरदार जी, कांग्रेस हो या बीजेपी, कांग्रेस की अपनी समस्या है, भाजपा की अपनी समस्या है। उस समस्याओं के क्रम में क्या है, इन्होंने कहा दिनकर की बात कही, तो मेरे दिनकर के एक पंक्ति से मैं दोनों से सवाल करूंगा। दिनकर की पंक्ति है जाति प्रथा को लेके, जाति व्यवस्था को लेके, कि जाति जाति हाय जाति, जाति पूछो मेरे भुजबल से, जाति पूछनी हो तो पूछो मेरे कवच कुंडल से। मैं सुना दूंगा, आज आपको की नहीं तारीख पता है में राकेश जी। प्रभात जी, आप आपके बीच में नहीं बोला, आपका सुनता रहा, आप दोनों को मैंने गलत सुना। बात कोट कर रहे हैं ना, दिनकर को बोलना तो दिनकर राष्ट्र का भी है भाई। राष्ट्रकवि उनको दिनकर जी का गलत नाम कोट तो मत लिया, कीजिए। राष्ट्रकवि दिनकर जी का नाम लिया, सुन लीजिए, वो उस पे कौन अमल कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। इसलिए आपको उनको कोट करने का नैतिक अधिकार तो कतई नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, तो सीट शेयरिंग की बात हो, दिनकर की पंक्ति तो ठीक है, आ जाइए राकेश आपके जी। बीच में नहीं बोला, आपको धैर्य तो मैं सुनता रहा। पंक्ति गलत ढंग से कोट सुन कीजिएगा। तो लीजिए मैं प्रभात जी, कभी- सुन तो लीजिए। मैं बर्दाश्त थोड़े कर दूंगा। आप मुद्दा मत बदलिए, सुन सरदार जी ने लीजिए। आपसे सवाल किया कि क्या आपको जवाब मिला, आपने जवाब नहीं दिया हमारे अंतर श्रद्धा जी का। ये बात मैं श्रद्धा जी को सीधा सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूँ। मुद्दा क्या है कि अभी सीट शेयरिंग की बात हो रही है। कुमकुम जी ने कहा कि दिल्ली में है, वहां बैठ करके हम सुलझा लेंगे, हमारा डेमोक्रेटिक अलायंस है। आपने उसको पूरा गोल मटोल बना के जलेबी से क्या क्या बनाया। आप बेहतर है, विद्वान आदमी है, आपको बेहतर समझ रहे हैं। मुद्दा क्या है, वहां पे एक सहनी जी हैं, वीआईपी पार्टी, क्या कहते हैं, विकासशील इंसान पार्टी,
वो शुरू से दावा कर रहे हैं, मीडिया में खबर आ रही है कि 40 सीट लेंगे, 60 लेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैं ही बनूंगा। उस पर कोई कमेंट नहीं है तेजस्वी यादव का या राहुल गांधी का या कांग्रेस के किसी व्यक्ति का। वो बोल रहे हैं तो उसका क्या होगा, पहली बात। फिर तेजस्वी के खेमे से खबर आ रही है कि 52 देंगे, 57 देंगे, पिछली बार दिया था 19 सीटें आई थी, इस बार हम कम करेंगे। नंबर 2, नंबर 3, तेजस्वी कितना जीतेंगे, कितना करेंगे, उसको लेके भी साफ नहीं है। जबकि बीजेपी में 100-105 का फिगर आ रहा था कि जेडीयू ज्यादा सीट लेगी, बीजेपी कम लेगी। ऑल्दो कि पिछले चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस पुअर था बीजेपी के बनिस्बत, वोट परसेंटेज भी कम था। तो मुद्दा जो अभी श्रद्धा जी का सवाल है और सवाल था सीट शेयरिंग को लेके, किसको क्या मिलेगा। मेरा भी सवाल है, एक पत्रकार होने नाते आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझा दीजिए। बाकी तो हम गीत और गायन और वादन और कहानी, हाँ वो मुद्दे तो बात होगी ना अब। अरे अब तो यही होना है, ये तो आपको भी पता है बहुत बेहतर तरीके से। ज्ञान दे दीजिए, हम भी ज्ञान लेंगे। कांग्रेस का कितना स्टेक है, 60 पे है, 65 पे है, 40 पे है कि 100 पे है कि 20 पे है। मेरे यही सवाल होंगे, किसको कितना मिलेगा, ये थोड़ा ज्ञान दीजिए। बिल्कुल यही सवाल है कुमार राकेश जी। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी पर सहमति बन सकती है? रद्दा जी, मैं सीट बता रहा हूं, लेकिन मैं उसको क्लियर कर दूं। मैं दिनकर के कुल से आता हूं, तो मैं उसको क्लियर कर दूं। राकेश भाई बुरा मत मानिएगा, मेरा पेशा है वो कि जाति जाति रखते जाति केवल पाखंड, जाति जाति रखते जाति केवल पाखंड, और मैं क्या जानू जाति, जाति मेरे भुजदंड। ये था दिनकर की पंक्ति। और इसके आगे की पंक्ति मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप असहज हो जाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पता है, छोड़िए इस बात को। अब आते हैं, अरे ऊपर सर पे कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। जब मैं ऐसा बोलना शुरू करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। राकेश भाई छोड़ दीजिए, तिलक लगा के बैठे हैं, सम्मान करता हूं आपका, छोड़िए इस बात को। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमने यात्राएं करी, पद यात्राएं करी, जनता के बीच में गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता से हमें वो फीडबैक मिल चुका है, किसको कहां कैसे कितने स्तर पे लड़ना है, वो जनता ने हमें आदेश दे दिया है। हम निश्चित है श्रद्धा जी। दिक्कत वहां आ रही है जो सत्ता के मद में बैठे हैं और जिनकी परिस्थिति ये है कि दूसरे को 9वीं फेल कहने वाले खुद 7वीं फेल हैं, तो इनको दिक्कत आ रही है। अब जनता पूछती है कि भैया आप तो कहते थे तेजस्वी यादव जी के बारे में, वो तो क्रिकेट खेलने चले गए तो चलो नहीं किया 9वीं पास। अरे आप तो डिप्टी सीएम बन के बैठे हो, डिलीट लेके बैठे हो। डिलीट का मतलब समझते हैं राकेश भाई? डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। अरे भैया मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो भाई? चलिए हो गया, ठीक है। सुनिए प्रभात जी, सुनिए सॉरी, मैं आपको एक चीज बड़ा बाहिर मानूंगी। मैं इस बात को प्रभात जी मानूंगी कि आप इस तरीके से गोल गोल घुमा के सवाल बदल देते हैं। छोड़िए, मुद्दा मत बदलिए कुमकुम जी। किससे राजू मुझे बताइए ना, उससे क्या मतलब है? ससम्मान कह रहा हूँ। अरे आपका सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि किसको क्या मिलेगा। कि जो डिलीट की डिग्री लेके घूम रहे हैं वो आप बताइए ना। मुरेठा बांधने से कोई नेता नहीं होता। जो लठैती की बात कर रही थी हमारी बहन, लठैती की बात कर रही थी। प्रभात जी बात नंबर की हो रही है भाई। चलिए ठीक है, कुमकुम जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा समय है नहीं। प्रभात जी की तरफ से मुझे कोई क्लियर आंसर अभी भी नहीं मिला। डिबेट खत्म होने का समय आ गया है। बल्कि कुमकुम जी क्या कुछ रिएक्शन आपका, जल्दी बताएं। की बात हो रही है। मैं ये चुप हो तब तो बोलूंगी। नहीं आप बोलिए अपनी बात। बार दिनकर की बात हो रही है और डेफिनेटली अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो वहाँ दिनकर की बात होगी, वहाँ पे हमारे कर्पूरी ठाकुर की बात होगी, वहां स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात होगी, वहां हमारे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की बात होगी। तो अब ये कविताओं का दौर है, मतलब हर लोग कविता ही बोल रहे हैं, तो मैं भी आपके सामने एक बहुत छोटे सी बोल रही हूँ, लेकिन मैं मुद्दे की बात करूंगी। ये है कि दिनकर की कविता है कि सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। ठीक है, यहाँ पे ये लोग का जो गठबंधन, महागठबंधन है, इन लोगों ने जो महाजाल बना करके रखा है। लेकिन मैं बता दूं कि जाल जो बुनता है वो मकड़ा जो है ना उसी जाल में बड़ी बहन, इनकी ना तो कोई विचारधारा है कि किस तरीके से, जिस आज मैं पिछले डिबेट में थी वहां कांग्रेस और राजद के प्रवक्ता ने बोला कि आज जेपी का गलत कविता कोट कर गई है।
जेपी की बात हुई कविता में बात हो रही है राजनीतिक सीटों जिसके की, लिए आप कविता जेपी बोल ने रहे हैं, इतना उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था इमरजेंसी के वक्त में कांग्रेस के अगेंस्ट में, वो आज कांग्रेस और उससे राजद निकला था, राजद जैसी पार्टी निकली थी, आज राजद और कांग्रेस एक साथ है। ये इनको बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं करनी है, इनका अभी तक मसला सॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। आई हैव नो कंसर्न अबाउट इनको कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इनको है कि मुझे प्रधानमंत्री दे दो, इनको है कि मुझे मुख्यमंत्री दे दो, और दोनों मिलकर के दोनों जो है यही कर रहे हैं। देश का युवा क्या यही सुनने के लिए आया है? बिहार के डेवलपमेंट की बात होगी कि बिहार के को किस विकास के मॉडल, जिस विकास के मॉडल को बनाया है नीतीश कुमार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस डेवलपमेंट के मॉडल पे बात नहीं हो रही है, एफआईआर पे बात होती है, वो भी खत्म हो जाता है। फिर हमें हैक कर दिया, वो भी खत्म हो जाता है। फिर तीसरा मुद्दा आता है कि नहीं हम तो 2 करोड़ 3 करोड़ हम नौकरी देंगे। अब 3 करोड़ नौकरी की अगर मैं बात आपको बताऊं, अगर आप उसको 50,000 भी रुपए देंगे, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ मंथली और 18 लाख करोड़ एक साल का चाहिए, एक साल का इतना फंड चाहिए। इनको कोई समझ नहीं, इनको जीरो तक की समझ नहीं कि जीरो आगे लगा है तो उसका क्या मतलब है। इनको कहीं भी जीरो का मतलब आगे लगे या पीछे लगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। दे डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कुमकुम जी जवाब ले लेते हैं, समय का मैं जवाब ले लेता हूं। मैं और बताना चाहूंगी, ठीक है, नाले के गैस से चाय बनाना पता है? बोलिए मेरा कभी घर में नाले के गैस का पाइप लगाई हो? बड़ी नाले के गैस से चाय कभी बनाई हो? बोलिए आप बताइए ना, मुद्दे की बात बताइए ना प्लीज। नाले के गैस से चाय बनाई हो कुमकुम जी कभी? नाले के गैस मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है आपको देने के लिए। चाय बनाई हो? मेरे साथ आप बदतमीजी नहीं करेंगे, मैं कोई बदतमीजी करने नहीं दूंगी। बिल्कुल मुद्दे की बात कीजिए, इस तरीके से बात कीजिए। एक जो जब आदमी किस तरह से बिहेव कर सकता है, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ चंद सेकंड है मेरे पास, बोलिए राकेश जी। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभात जी फिगर की बात को कविता के पंक्तियों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, साहित्यिक चर्चा नहीं हो रही है। पहली बात, यहाँ जो कविता का भाव है उसको हम रख रहे हैं। दूसरी बात, प्रभात जी लेकिन कुल मिला के जो डिबेट हुई ना, उसमें आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, सब घुमा दिए। साहित्यिक चर्चा, बिल्कुल सही कहा कुमार राकेश जी ने, आप साहित्यिक चर्चा पे आ गए। अच्छा होता कि बात करते कि भाई कितनी सीटें मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रैटेजी है। नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला और समय खत्म हो गया। जवाब नहीं, देश की मीडिया नहीं, मीडिया को मत दोष दीजिए। देखिए जिनके नेता ये मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने इसके जवाब नहीं दिए, तो अब आप उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, और समय आप समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने का, और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।